इन्ना प्यार करने वालियां रल रल के मेरे नाल गुड्डियां पटोले खेड़दियां खेड़दियां सी वड्डियां होईयां सब किज त्यागी हब्बे साक कुड़ावे डिठे तो पल्लै तंडे लागी। रागी सिंह शब्द ये सुनाते हैं, श्लोक सुनाते हैं। समय नूं सुहावना करदे होए असीं ऐं कहांगे समय नूं सुहावना करदे होए सौंड इवें प्रगटदी हुंदी है तो ठीक है, आम तौर पर पढ़िया जाता है। बिना शक साडी लिखत रूप मर्यादा विच सिख रहत मर्यादा विच ये श्लोक नहीं आखिया होया बई उस वेले पढ़िया जाए, पर पढ़िया जाता है। सारे सुनते हैं, सारे पढ़ते भी, तकरीबन सारे पढ़ते हैं, सारे सुनते हैं। कोई होर शब्द पढ़ लिया जाए फिर भी कोई ऑब्जेक्शन ना होएगा। पर क्यों पढ़ लिया गया? क्योंकि पिता ने उठ के ना वरदा पल्ला अपनी धी दे हथ विच फड़ा दिता। सारी संगत दे मौजूदगी विच, भाईचारे की मौजूदगी विच ते महाराज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के चरणों दे विच सारे भाईचारे की जो संगत रूप जुड़िया होया है। तेता पुतेता परिवार इधर दा उधर दा परिवार ते मित्र ते दोस्त ते सारे जिहड़े इकट्ठे बैठे ने, जिहड़े संगत रूप में इस वेले जुड़े हुए ने, सारियां दी मौजूदगी विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के चरणों दे विच ना ये पल्ला फड़ा दिता अपनी धी दे हथ विच ते आखिया पल्लै तंडे लगी, पल्लै तंडे लगी। विचारां जिहियां ना वैसे समय समय सदा ही चलदियां रहीआं ने। हुण असीं कहंदे हां ज्ञान विज्ञान का समा आ गया, ज्ञान तो साडे कोल हैगा सी ना, हुण विज्ञान ते असीं परख के आखीए बई जे पति अगे लग के परिक्रमा लै सकदा है ते पत्नी अगे लग के भला क्यों नहीं परिक्रमा लै सकदी? जे पुरुष अगे लंघ सकता है तो बीबी क्यों नहीं अगे लंघ सकती? नाले असीं कहंदे हां बीबी भी ते भाई भी दोवें बराबर हुंदे ने, फर्क कोई नहीं हुंदा, या फिर दोवें बराबर तोड़ लै जाण। एक सज्जन जी ने वचन किया तो वचन वैसे ना मैनूं भाया, अच्छा लगा, मैनूं अच्छा लगा, मैं सहमत होया उस नाल। वो कहन लगे जिहड़े इउं आखदे ने ना कि कभी बीबी नूं भी अगे ला के ते भाई नूं पिछे ला के, वर नूं पिछे ला के ते कन्या नूं अगे ला के परिक्रमा करनी चाहिदी है, उन्हां नूं कुछ इहो जी पंक्ति भी लभ लैनी चाहिदी है जिसका भाव इस प्रकार का होवे कि पल्ले तंडे लगा। फिर इस प्रकार का कोई लभ लेना चाहिए। पल्ले तंडे लागे वाली तो गल रागी सिंह पढ़ते हैं, गुरु साहब का वचन सुनाते हैं, पल्ले तंडे लागा वाला भी कोई लभ लेना चाहिए फिर। लेकिन जितना मर्जी कोई लभ लवे लभेगा ही नहीं। तुसी जितने बैठे हो सन्मुख या मेरे कोल बैठे हो इस वेले, मेरे पिछे बैठे हो, अगे बैठे हो, खब्बे सज्जे बैठे हो, जितने भी इस लाइव ब्रॉडकास्टिंग सुन रहे हो, तुसी वेख रहे हो, तुसी इस मुल्क दे विच बाहरले मुल्कां दे विच मैं तुहाडे सबना दे चरणों विच हथ जोड़ के आखांगा कोई एक तुक एक पंक्ति कढ़ के दिखाओ तो सही इस भाव वाली जिथे पल्ले तंडा लागा वाली गल बनती हो हैगी किते? शायद तुहानूं किते भी ना मिले। असीं थोड़े जिहे उलझ गए हैं, थोड़े जिहे समानता के चक्कर में पए हुए ना, थोड़े जिहे उलझ गए हैं। असीं इस गल नूं आधार तां बना लैंदे हां कि गुरु साहब ने आख्या सो क्यों मंदा आखिया जित जम्मे राजान। गल तो बिल्कुल ठीक है, मंदा ना आखिया जाए। सारा संसार मंदा आखण ते तुरिया होया सी, जोगी भी मंदा कहंदे सन ते सनातनीए भी मंदा कहंदे सन। भावें तुलसी का नाम लईए तो भावें किसी होर दा नाम लईए, मैं किसी का भी नाम नहीं लेना चाहता। कितनी बारी ये गल्लां विचारियां गईयां ते विचारियां जांदियां ने। मंदा आखदे सन। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने इस्त्री की बांह फड़ी ते आखिया सो क्यों मंदा आखिया जित जम्मे राजान। मैं सारे श्लोक का पाठ हुण नहीं सुणांदा, असीं नित पढ़दे हां ते सुणदे हां ते विचारदे हां, लेकिन उही गुरु नानक बोलदे ने ए आनड़िए बचन याद होंगे, बोलो सारे। ए आनड़िए मानड़ा काए करहे। अर्थां समझदे होया प्यार विच आके आखो ए आनड़िए मानड़ा काए करहे
आपनड़ै कर हारे रंगो की ना माने। आपनड़ै कर हारे रंगो की ना माने। सौ नेड़ै धन कमलिए बार क्या टूंडे। आनड़िए मानड़ा काए करे। मान करन वाली गल, हंकार करन वाली गल, ईगो करन वाली धी नूं फिर सियाणी नहीं आखिया, इस्त्री नूं सियाणी नहीं आखिया, दानी प्रधानी नहीं आखिया, उन्होंने फिर इयाणी आखिया। भावें तेरे को सारा कुछ है, तू कितने भरावां वाली है, तू वड्डे समले वाले बाप की धी है, वड्डे मान सत्कार वाले बाप की धी है, तेरे को सारा कुछ हैगा है, लेकिन याद रखी तेन गुरु हजूरी दे विच ना पति दे लड़ लगाया है, पति के पिछे तोरिया, तेन पति के पिछे तोरिया है। ते धीए पिछे अपने मान नूं हंकार नूं छड्ड के ही तुरिया जा सकता है। वाहिगुरू, मैं कहना जिस वेले ना बाप दे अंदर ये भावना आ जाती है ना, मैं अपनी धी नूं तोड़ना है, बाप दा मान ही टुट जाता है। इसलिए कई आखते ने समाज नूं बैलेंस विच रखण वास्ते ना रब करे जिथे सारियां नूं पुत्तर देवे ना, उथे सारियां नूं धीआं भी जरूर देवे। जिस वेले बाप उठ के अपनी धी नूं पल्ला फड़ाउंदा है हाथ विच, बाप दा किते हंकार रह जांदा है। अज धी मेरी नहीं रह गई, अज धी नूं मैं किसी होर दे लड़ लगा रहा, और जिस दे लड़ लगा रहे हैं ना, बाप ये भावना रखता है, प्रगट है भावना, धी वास्ते प्रगट रहनी चाहिए है कि जिस दे लड़ तेन मैं लगा दिता है ना धीए, सब कुछ वेख के भाल के ढूंढ के ठीक समझ के लड़ लगाया है ना, तो हुण इहदी आज्ञा मननी है, इसकी आज्ञा मननी। तू सरदारनी बन के रहना है, सरदारनी बन के। हुण मैं बहुत ही चौखी जी व्याख्या कर ली, मेरा ख्याल समा वधेरे हो गया है, तो भी मैनूं खिमा कर दिओ जे तुसीं प्यार विच आया होया, विचार प्रवाह विच आया होया मैं ऐसा कुछ कर बैठा, मैनूं खिमा कर दिओ जे। साडूं संभालण दी अज भी ये बहुत वड्डी लोड़ है, इस मुल्क विच भी लोड़ है, बाहरले मुल्कां विच भी लोड़ है, भारतीय कल्चर विच भी लोड़ है, बाहरले कल्चर विच भी लोड़ है। और एक सिद्धांत स्पष्ट हो रहना चाहिए साडे लई, बीबियां अते भाइयां दे विच कोई अंतर नहीं है किसी प्रकार का, सिੱਖੀ दे विच कोई अंतर नहीं है। जिथे भाई बैठ सकता है उथे माई भी बैठ सकती है। मैं भाई साहब लक्ष्मण सिंह होरां दी गल सुना रहा सा ना, ननकाना साहब के शहीदों की गल पिछे जे कर रहे सा, मैनूं फोन आए जैतो के मोर्चे दीयां गल्लां सानूं अजे होर सुनाओ, बचन अजे होर सुनाओ, सानूं तो पता ही नहीं सी इस इतिहास का। खैर मैं शब्द के दायरे विचों बाहर जाके बहुता कुछ नहीं कह सकता, जो सतगुरां ने कहाया हो भी गया, जो कहाउणगे आपां फर्दर भी करांगे, अगे भी चल के करांगे बचना। मैं भाई लक्ष्मण सिंह होरां दी जिक्र मैं करन लगा सा, उन्होंने उन्हां जमानियां दे विच ये घटना 1919 दी है, जिहड़ी घटना मैं तुहाडे नाल साझी करन जा रहा, 1919 के अखीर की या 1920 के आरंभ की घटना है। तो मानयोग भाई साहब लक्ष्मण सिंह जी होनी आप तरन विद्याला दे विच इत्थे आप प्रचारक का कोर्स करके गए 2 साल का, ये भी तो भाई साहब टहल सिंह होरी भी 2 जने कोर्स करके गए, शब्द की सूझ आ गई। तो फिर की कीता उन्हें जाके ना अपने नगर विच धारोवाली विच बीबियां का विद्याला खोलिया। उन्हां बीबियां दे विच बहुतियां जिहड़ियां धीआं सी जिन्होंने अछूत आख्या जाता सी, पछड़ियां श्रेणियां दी धीआं, उन्होंने बिना फीस लै तो अपने विद्यालय में दाखिल करवाया। बड़ी विरोधता हुई, लो जी कुड़ियां पढ़ाने वाला आ गया।
ये बीबियां नूं पढ़ाउण लग पिया हुण पता नहीं कई प्रकार दी कितनियां गल्लां कीतियां होणगीਆਂ अखीर नाल उन्हां ने आखिया इन्हां बीबियां नूं जिथे होर पढ़ाया जाए ना उत्थे शब्द कीर्तन भी सुनाया जाए। जत्था तकड़ा हो गया तैयार हो गया जत्थे नूं नाल लैके ना भाई साहब तरन तारण आए दरबार साहब तरन तारण साहब आए तो कहने लगे भी बीबियां दा जत्था भी शब्द कीर्तन करेगा। उस वेले जिहड़े सज्जन सन उन्हां नूं पुजारी बोलिया जांदा सी कर्म ही उन्हां दा महंतां दा ना पुजारियां वाला बनिया होया सी। वो कहने लगे जी इत्थे तां सिंह ही कीर्तन कर सकते हैं कोई बीबी कीर्तन नहीं कर सकती। हुण भाई लक्ष्मण सिंह होरी ना जिथे गुरमतीए बड़े पक्के सन ना शरीरक तौर पर भी बड़े ना 6 फुट उच्चा कद ते मैं हैरान होया 2 मन ते 35 शेर उन्हां दे शरीर दा भार सी 115 शेर कितने किलो होगा तुसीं हिसाब लगा लेना। हुण एडा भारा भरकम दा शरीर होए ते हत्थ विच खुंडा फड़िया होया होए ते गुरमतियां पक्का होए ते उठ के खड़े हो गए कहने लगे बीबियां कीर्तन करनगियां ते तरन ताਰਨ बीबियां ने कीर्तन किया। ये तो गल हुई ना असूल की जे भाई कीर्तन कर सकता है तो माई भी कीर्तन कर सकती है। भाई आके बैठ सकता है तो माई भी आके बैठ सकती है सारे बैठ सकते हैं। गुरमत सिक्ख्या की प्राप्ति का अधिकार भाइयों को भी उतना है तो माइयों को भी उतना है किसी प्रकार का अंतर नहीं है। लेकिन जिहड़ी मैं ना गृहस्थी जीवन के यूनिट की गल कर रहा सा उत्थे ध्यान रखना सतगुरु सच्चे पातशाह ने पति पत्नी नूं बिठा दिता सिक्ख्या दिती अपनी असीस दिती लेकिन घर का मोहरी गृहस्थ का मोहरी पति नूं मन के सतगुरां ने वचन कीते ने पत्नी नूं नहीं मन के कीते। इत्थे जरूर ध्यान रखना। मैं हाथ जोड़ के आखता पहला भी मैं बेनती की है जे किसी सज्जन नूं इस नुकते ते शक पैंदा होए महसूस करे कि मैं कुछ अपनी मर्जी नाल कह रहा तो मैं हाथ जोड़ के आखांगा मैनूं तुसीं करैक्ट करिओ जे मैं किते नहीं हाँ 25 नंबर कमरे में इत्थे मैं ठहरिया होया मैं जदों चला भी जाऊंगा फिर मैं कित्थे चले जाना फिर भी मैं तुहाडे चरणों विच हाँ। लेकिन ध्यान रखियो जे असीं इस एक नुकते नूं पकड़ के ते बराबरी 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 का ढंडोरा पिटदे रहे तो मैं समझदा